अगर अभी अभी आपके घर में डिलीवरी हुई है या होने वाली है, तो जो मैं अभी ये बोलने जा रही हूँ वो इग्नोर मत करिए। डिलीवरी के बाद का पहला 1 घंटा ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये बच्चे की पहली इम्यूनिटी है और अगर यहाँ गलती हो गई तो उसका असर बाद में समझ में आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनिया और आज मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल, रियल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। ये जो टॉपिक है, ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए, ये सिंपल लगता ज़रूर है, लेकिन यहीं सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय वो मेडिकली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, उसका इम्यून सिस्टम फुली डेवलप नहीं होता और उसी टाइम नेचर ने एक सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन रेडी करके रखी होती है, माँ का पहला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब इसे लाइटली मत लीजिए, ये सिर्फ दूध नहीं है, ये बच्चे की पहली वैक्सीन है। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को शुरू के दिनों में इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके, आइडियल टाइम डिलीवरी के 1 घंटे बाद, और इसी को हम गोल्डन हावर कहते हैं। इस समय बच्चा नेचुरली एक्टिव होता है, वो खुद ब्रेस्ट ढूंढने की कोशिश करता है। अगर आपने इस टाइम को यूज किया तो ब्रेस्ट फीडिंग स्मूथली स्टार्ट होती है, बट अगर डिले हुआ तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? कई बार बेबी को अलग कर दिया जाता है, कई बार अननेसेसरी प्रोसीजर में डिले हो जाता है और कई बार फैमिली खुद बोल देती है कि अभी दूध मत दीजिए, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि वो जो पहला दूध है वही बच्चे को सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है। अब एक बहुत कॉमन मिथ, पहला दूध गंदा होता है। देखिए, ये पूरी तरह गलत है। असल में वही सबसे प्योर, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड और सबसे पावरफुल होता है। अगर आप उसे निकाल कर फेंक देते हैं तो आप अपने बच्चे की पहली इम्यूनिटी खुद ही खत्म कर रहे होते हैं। और जो लोग न्यूबॉर्न को शहद, घुटी या पानी देते हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे का शरीर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो बाहर के बैक्टीरिया को हैंडल कर सके। इसलिए सिंपल रूल याद रखिए, जन्म के बाद सिर्फ माँ का दूध ही बेस्ट होता है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करिए, बेबी पैदा हुआ और तुरंत माँ के सीने पर रखा गया। ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, इससे बेबी काल्म होता है, उसका टेम्परेचर स्टेबल होता है और हार्ट रेट भी बैलेंस होती है, और इसी दौरान बेबी धीरे धीरे ब्रेस्ट की तरफ मूव करता है। ये कोई सिखाई हुई चीज नहीं है, ये नेचर का बुल्ट-इन मैकेनिज्म है। अब कई मदर्स को लगता है कि दूध कम आ रहा है। देखिए, शुरुआत में दूध कम ही आता है और न्यूबॉर्न बेबी को ज्यादा दूध की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि उसका पेट पहले ही बहुत छोटा होता है। आपको बस बेबी को बार बार ब्रेस्ट पर लगाना है और बॉडी खुद सिग्नल लेती है और धीरे धीरे दूध बढ़ने लगता है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर बेबी सही से लीच नहीं कर रहा तो फीडिंग इफेक्टिव नहीं होगी। अगर लीच गलत है तो माँ को पेन होगा, क्रैक्स होंगे और फिर ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्ट लगने लगती है। इसलिए शुरुआत में सही टेक्निक बहुत जरूरी है। अब फीडिंग कितनी बार करनी चाहिए? न्यूबॉर्न बेबी को बार बार फीड की जरूरत होती है, हर 2 से 3 घंटे और कई बार उससे भी ज्यादा, और ये पूरी तरह नॉर्मल है। अब कैसे समझें कि बेबी को दूध सही मिल रहा है? अगर बेबी फीड के दौरान शांत है, अच्छी नींद ले रहा है और दिन में कई बार यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब फीडिंग सही चल रही है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हॉनेस्टली आप अपने बेबी के लिए सीरियस है, तो एक छोटा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही जानकारी मिलेगी जो रियल लाइफ में काम आती है। अब मदर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग से बॉडी में ऑक्सीटॉसिन रिलीज होता है, जिससे यूट्रस जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लीडिंग कम होती है और रिकवरी फास्ट होती है। यानी ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए नहीं, मदर के लिए भी प्रोटेक्टिव है। अब एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, मदर की मेंटल कंडीशन। अगर माँ स्ट्रेस में है तो उसका असर दूध पर पड़ सकता है, इसलिए फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। हस्बैंड का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मदर को रेस्ट मिले, प्रॉपर खाना मिले और इमोशनल सपोर्ट मिले, तभी ब्रेस्ट फीडिंग स्मूथली चलती है। अब कुछ छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातें। फीडिंग के बाद बेबी को वर्क कराना, ब्रेस्ट में टाइटनेस हो तो हल्का मसाज
और हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। अगर ब्रेस्ट में ज्यादा दर्द, रेडनेस या फीवर आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, डिले मत कीजिए। और हाँ, पहले 6 महीने तक बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए, ना पानी, ना हनी, ना कुछ और, क्योंकि माँ का दूध ही कम्प्लीटली न्यूट्रिशन है। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ फीडिंग नहीं है, ये बच्चे की पहली सुरक्षा है, पहली बाउंडिंग है और लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्ग शुरुआत है। अगर शुरुआत सही हुई तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। मैं डॉक्टर सोनिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। थैंक यू।